साल से आपकी सरकार है, 18 साल में जो बच्चा पैदा हुआ होगा आज वो भी वोटर बन गया। वो आप क्या आरोप लगा रहे हो कि कांग्रेस ने बीमारू कर दिया? अरे महाराज, जो पैदा हुआ है बच्चा तुम्हारे शासन में वो भी वोट डालने जा रहा है और तुम कांग्रेस पर भी दोष मढ़ रहे हो। इनको लाडली बहनों की और माताओं की याद तो आती है, लेकिन अपने जीजाओं को और भांजों को भूल गए हैं। इनको पता ही नहीं है कि लाडली माता बहनों के अलावा जीजा और भांजे भी हैं, उनका भी तो ख्याल रखें। बीमार बनाया है, लेकिन मोदी जी ने बीमार बनाया है। मोदी जी जो है सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस की रट लगाए रहते हैं, और हमने ऐसा रोने वाला प्रधानमंत्री अपने देश में आजाद भारत में पहली बार देखा है। इसमें भाजपा साफ है बिल्कुल पूरी तरह से। नहीं, कांग्रेस का जवाब नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी का जवाब देगी। ये वीरों की भूमि है, यहाँ पर गद्दारों को बख्शा नहीं जाता। ने इनको रंगे हाथ डकैती डालते पकड़ा है, रंगे हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और मुरैना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, और साफ तौर पे जो है कहा जा रहा है कि मुरैना, ग्वालियर और एक लगभग 22 सीटों पे जो ये रैली जो असर करेगी। जनता क्या कहती है, मुरैना विधानसभा में मौजूद हूँ, यहाँ की जनता क्या कहती है कि मोदी जी के आने के बाद जो है जनता के क्या विचार है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि कमलनाथ और जो है दिग्विजय सिंह को निशाना साधते हुए कहा है कि ये जो है कपड़े फाड़ जो है नेता हैं, और इन्होंने ही कांग्रेस को, मध्य प्रदेश को बीमार राज्य बनाया है। तो जनता से पूछते हैं कि क्या बीमार राज्य किसने बनाया है? जी भैया, क्या नाम है आपका? उम्मेद सिंह। आज आए थे, मोदी जी कह रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस ने बीमार राज्य बना दिया मध्य प्रदेश को। नहीं, क्यों बनाया? मोदी ने बनाया बीमार राज्य। तो मोदी जी ने बनाया बीमार राज्य। मोदी जी कैसे बना की दिया? महंगाई की मार जनता की हालत खराब कर रखी है। कह रहे कपड़े फाड़ नेता ही है दिग्विजय सिंह और कमल। अरे मोदी जी ने ऐसी तैसी कर रखी है जनता की, ऐसे तैसे कर रखी है। क्या कर रखी है? सबसे महंगाई की जनता की हालत खराब है। कह रहे हैं कि मुरैना वाले लोग जो है बदला लेते हैं और कांग्रेस से बदला लेंगे। मुरैना में कांग्रेस ही आएगी, दूसरी कोई आएगी नहीं। बीजेपी का तो पता ही नहीं चलेगा। कांग्रेस आएगी? हाँ। तो मोदी जी की रैली का असर नहीं होगा? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं है? नहीं। क्यों इतना नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? जनता की हालत खराब महंगाई के मारे। अच्छा, क्या खराब बताइए जरा। सब चीज पे महंगाई, किस चीज पे नहीं है? हर चीज पे महंगाई की मार पड़ी है जनता पे। डीजल, पेट्रोल, गैस, हर चीज पे। तो विकास भी तो हुआ होगा। क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं, सब जनता से ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? कह रहे हैं मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो कांग्रेस जो है पहले मुसलमानों के लिए सब कुछ करती है। नहीं, मुसलमानों के लिए भी किया, हिंदुओं के लिए किया। कांग्रेस में 15 महीने की सरकार बनी, उसमें कर्ज माफी की वो दिए थे उसने। इन्होंने क्या कर रखा है? कर्ज माफ नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं। कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बीमार बना दिया मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। उनका काम है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। आप अगर देखेंगे तो जहाँ तक मुझे पता है ये ग्वालियर चंबल संभाग है, ये जो वीरों की भूमि है। अभी आपने देखा जब 2018 में माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार आई थी, तो इन्होंने चुनी ही सरकार को, वोटों की सरकार को नोटों से गिरा दिया। तो इन्होंने जनता की जो पीठ में चुरा घोंपा है। ये वीरों की भूमि है मुरैना चंबल। वीरों की भूमि चंबल, और कांग्रेस को जवाब देगी, जनता देगी जवाब। ये नहीं, कांग्रेस का जवाब नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी का जवाब देगी। ये वीरों की भूमि है, यहाँ पर गद्दारों को बख्शा नहीं जाता है। गद्दार कौन है? अब भारतीय जनता पार्टी। गद्दार कैसे कह देंगे उन्हें? गद्दारी की है उन्होंने। क्या गद्दारी कर दी? हमने जो जिन लोगों को चुना वोट देकर, वो लोग बिक गए, गद्दारी की ना। कह रहे कमलनाथ जो है और दिग्विजय सिंह कपड़े फाड़ने वाले नेता ही हैं। नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो आप जानते ही हैं, वो मणिपुर के बारे में बात नहीं करेंगे, वो इंडिया अलायंस के बारे में बात करेंगे। आज तक हमारे देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया, आज तक किसी को इंडिया सबसे नफरत हुई? आज भारतीय जनता पार्टी को इंडिया सबसे नफरत हो रही है। तो उनका तो काम है, वो तो कुछ भी बोलेंगे। ओबीसी का नेता हूँ मैं, ओबीसी का बेटा हूँ। नहीं, उनके कहने से क्या हो जाएगा? ओबीसी के नेता, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी है, वो ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक और अधिकार की। मोदी जी के आने से असर नहीं हुआ क्या मुरैना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी के आने से कोई असर होगा। मुझे तो लगता है कि वो आएंगे तो कांग्रेस को फायदा ही होगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि भैया जुमलेबाज आ गया, जुमलेबाजी करेगा। जुमलेबाज कह देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जुमलेबाज है, क्या क्या देंगे? क्या जुमला दे दिया उन्होंने? बिल्कुल, 15 लाख किसी के खाते में आए क्या? अच्छे दिन किसी के आए क्या? ये सब जुमला ही तो है। अच्छे दिन नहीं आया? बताइए किसके आ गए? आपके आए तो मुझे पता नहीं है, हम लोग तो नहीं आए। आज हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो। धीरे धीरे काम कर रहे हैं ना, 70 साल खाया है कांग्रेस ने, धीरे धीरे करेंगे। अभी मैं एक दिन देख रहा था, संसद में डिबेट चल रही थी, तो अमित शाह जी पूछ रहे थे कि बताइए कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। तो हमारे अधीर रंजन चौधरी जी खड़े हुए बताने के लिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको इशारा किया, बोले बताना मत, बचा कुचा भी बेच देंगे। बेच देंगे? हाँ, 70 साल में जो कांग्रेस ने जो कमाया है, बचा कुचा जो रह गया है उसे भी बेच देंगे। वो तो कह रहे हैं
पूरा देश बेच दिया। आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, अगर आप कभी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ पर प्लेटफॉर्म जो टिकट है वो 50 रुपये का है, वही टिकट ग्वालियर में 10 रुपये का है। उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, आपको बेच दिया, हमें बेच दिया। वो सिर्फ 2 लोगों के चहते हैं, अडानी और अंबानी के। उन पे बस पूरा प्यार है। आप बताइए, हमारी जब सरकार थी कांग्रेस की तो किसानों का कर्जा माफ किया। आज आप देखिए अडानी और अंबानी की। मुसलमानों को करती थी, मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों का संसाधन पे हक, सारा हक जो था मुसलमानों का था। बीजेपी की सरकार में गरीबों का हक है। आप देखिए, आपके बगल में बैठे हुए ये भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरा भी कर्जा माफ हुआ, इनका भी कर्जा माफ हुआ। पहली बात कांग्रेस सरकार में, बिल्कुल कांग्रेस सरकार में। दूसरी बात, आज आप देखेंगे अभी एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार से जानकारी मांगी थी, तो उसमें बताया गया है कि 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है अडानी और अंबानी का। तो कर्जा माफ करना है तो किसानों का कीजिए ना। तो क्या करेगी जनता? मध्य प्रदेश क्या चाहता है? मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है। बदलाव जी बिल्कुल। 140 और 160 के बीच में आ रही है कांग्रेस की। शिवराज सिंह का मामा की विदाई तय है। आप देखिए जितने भी मामा हुए हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, चाहे कंस मामा हो, चाहे आपके जो भी मामा हो, मामाओं का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। चाहे सगुनी मामा हो, चाहे ये हमारे शिवराज जी मामा हो, इनको लाडली बहनों की और माताओं की याद तो आती है, लेकिन अपने जीजाओं को और भांजों को भूल गए हैं। इनको पता ही नहीं है कि लाडली माता बहनों के अलावा जीजा और भांजे भी हैं, उनका भी तो ख्याल रखें। तो ख्याल नहीं रख रहे हैं। कहाँ ख्याल रख रहे हैं? नहीं रख अभी 18 साल से सरकार थी, 8 हफ्ते पहले इनको याद आता है कि हमें अपनी लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना है, 1,000 रुपए प्रतिमाह नारी सम्मान देना है। कब? जब कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में लागू कर दिया कि भाई हम दे रहे हैं, तब इनको याद आती है देख देख के कि यार हमारी सरकार जाने वाली है, अब तो हम हर महिला को 1,000 रुपए प्रतिमाह देंगे और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो इनके पास इनका खुद का कोई याद नहीं किया क्या 18 साल में? नहीं, कोई याद नहीं किया जनता को, कोई भी नहीं, किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं। अब तो कर रहे हैं ना, सिलेंडर भी सस्ता देंगे। कहाँ दे लाडले दिया में- भैया? किसी एक को दे दिया है क्या? आपको नहीं मिला? नहीं मिला। क्या आपको मिल गया था क्या? नहीं देंगे ना, कह रहे हैं। नहीं देंगे कब? जब सरकार ही नहीं रहेगी। जब सरकार तो कह रहे हैं ना आ रही है। हाँ तो देखते हैं, पता चंबल की चलेगा। जनता, आप चंबल में रहते हैं, मुरैना के, चंबल कह रहे हैं जनता जवाब देगी कांग्रेस को। जनता जवाब देगी, कांग्रेस को ये तो वक्त बताएगा भैया। वक्त बताएगा। बिल्कुल। क्या लग रहा है, कपड़ा फाड़ने वाले नेता हैं कांग्रेस के? देखो साहब, कपड़ा तो जो है बीजेपी के नेताओं के फट रहे हैं। तमाम वीडियो वायरल हो गए हैं, चाहे सिंधिया साहब देख लो, चाहे कुलिस्ते जी को देख लो, चाहे नरेंद्र तोमर को देख लो, चाहे नरोत्तम मिश्रा को देख लो। जहां भी इनकी रैलियां हो रही, सभाएं हो रही, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। और भूपेंद्र यादव जो इनके जो है प्रभारी है मध्य प्रदेश के, उनके बीजेपी के प्रत्याशियों ने कपड़े फाड़ दिए। मोदी जी शायद भूल गए, वो अपनी पार्टी की बात करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी बस वो जो है कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बना दिया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, बीमार बना दिया। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 18-20 साल से यहाँ डबल इंजन सरकार है और यहाँ का किसान बदहाल है, यहाँ का युवा बदहाल है। नौकरियों के नाम पे क्या दिया इन्होंने? व्यापम घोटाला। अब इसके बाद अभी जो तहसीलदार की भर्ती आई है, तो उसमें भी यहाँ की जनता बता रही है कि 1-1, 1.5 लाख रुपए देके तो परीक्षा करवाई गई। कांग्रेस में बीमार बनाया को। हाँ बिल्कुल बीमार बनाया है, लेकिन मोदी जी ने बीमार बनाया है। मोदी जी जो है सुबह से लेके शाम तक कांग्रेस की रट लगाए रहते हैं। और हमने ऐसा रोने वाला प्रधानमंत्री अपने देश में, आजाद भारत में पहली बार देखा है, जो बात बात पे रोता है, बात बात पे रोता है। विकास पुरुष नहीं है ये, रोने वाला प्रधानमंत्री है, रोतड़ू प्रधानमंत्री है। बात बात पे रोता है कि साहब कांग्रेस के नेता हमें गाली दे रहे हैं। अरे ये बताओ, जब तुम काम नहीं करोगे तो विपक्ष का काम क्या है? आपको जगाना ही तो है। आप नींद में हो। मणिपुर पे, जैसे कि भाई ने अभी बताया, मणिपुर पे आप कुछ बोल नहीं रहे। किसानों की एमएसपी की आप बात कर रहे थे जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के। अब एमएसपी पे बात नहीं कर रहे। अब जो है आप रोजगार पे बात नहीं कर रहे। कहाँ गए वो आपके 2 करोड़ के रोजगार, जो हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे? और सबसे बड़ी बात जो है, और जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल करो साहब। नरेंद्र तोमर का लड़का 100 करोड़ की रिश्वत की बात करता हुआ उसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन उस पे उस वीडियो पे आप जब तक जांच नहीं होगी, आप ऐसे कह सकते हैं कि वही है। भ्रमित वीडियो भी होती है। भ्रमित कैसे होगी साहब? हाँ। जब साफ उसका चेहरा दिख रहा लगाते हैं आप, उसकी साफ बात होती दिख है। रही है, जांच हो रही है, तो हमें बता दो साहब, पिछले 10 साल में कौन सा बीजेपी का एक नेता है जो जांच में पकड़ा गया? किसी एक नेता का हमें नाम बता दो जो जांच में पकड़ा गया हो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करी है। और मध्य प्रदेश की जनता इस बार बदलाव करेगी और प्रचंड बहुमत से 150 से ऊपर आएगी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी। बदलाव होगी, लेकिन
कांग्रेस तो सिर्फ मुसलमानों के लिए करती है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए करती है। कांग्रेस करती है गरीबों के लिए। अरे प्रधानमंत्री ने खुद आज कहा है मुरैना में ये चीज़। भैया इससे ज़्यादा दीनहीन प्रधानमंत्री तो मैंने देखा नहीं। जो मध्य प्रदेश की इनकी सांसद हैं उनके बारे में क्या कहा था इन्होंने, जो है कि ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए राजनीति में, लेकिन वो हैं। तो अन्ना हज़ारे वो कितने दीनहीन हैं, जो है उनका रिमोट किसी और के पास है, वो केवल उन्हें कुर्सी पे बैठा रखा है, उन्हें लिख के दे दिया जाता है तुम्हें क्या कहना है वो उतना ही बोल देते हैं। क्या लग रहा है आप मध्य प्रदेश में फिर इस बार? मध्य प्रदेश की जनता ने इनको रंगे हाथ डकैती डालते पकड़ा है। रंगे हाथ जो मैंडेट दिया था उसको इन्होंने रातों रात चुरा लिया। तो मध्य प्रदेश की जनता तो इनके कहीं कपड़े न फाड़ दे, इसलिए आज इन्होंने अपने आप ही कह दिया कपड़ा फाड़ने वाला तो कांग्रेस है। अरे भाई यही तो है, यही तो समझो इनको, ताऊ को आप यही नहीं समझ पा ताऊ रहे। है मोदी जी। बिल्कुल ताऊ है, जो है जहाँ जाएंगे वहाँ सलोका सुनाते रहेंगे, जो कोई मतलब की काम बात नहीं करेंगे, मन की बात बताएंगे या दाएं बाएं की बात कराएंगे। 18 साल से आपकी सरकार है, 18 साल में जो बच्चा पैदा हुआ होगा आज वो भी वोटर बन गया। वो आप क्या आरोप लगा रहे हो कि कांग्रेस ने बीमारू कर दिया? अरे महाराज जो पैदा हुआ है बच्चा तुम्हारे शासन में वो भी वोट डालने जा रहा है और तुम कांग्रेस पर भी दोष मढ़ रहे हो। तो लग रहा बदलेगी सरकार? बिल्कुल बदलेगी, 100% बदलेगी यहाँ से। बिल्कुल विकास पुरुष है मोदी जी, आप क्या कह रहे थे उन्हें? किससे? मोदी जी को मोदी जी ने क्या किया? कुछ नहीं, लोगों को बर्बाद किया है। बर्बाद कर दिया। डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। गैस इतना महंगा है लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार इतनी भ्रष्ट है कि वहाँ को कुछ दे नहीं पा रही है। उसमें पटवारी परीक्षा में जो लड़के लिए हैं 15-15 लाख रुपए में, उनको तो यही नहीं आता कि मध्य प्रदेश जिले की तरह तो जांच के विषय ना, क्या थोड़ी जांच ना। का विषय होता है। जब पता ही है, जब चौरे में दिख रहा है कि एक ही कॉलेज से 1500 मॉडल निकलते हैं, क्या और कॉलेज नहीं है? क्या लगता वो है बीजेपी की विधायक की थी वो कॉलेज। बल्कि जनता बदला लेगी क्या? बदला लेगी कि साफ कांग्रेस करेगी? से? साफ करेगी, साफ। कांग्रेस को? भाजपा को साफ करेगी। भाजपा को? भाजपा साफ होगी मध्य प्रदेश से। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को साफ कर दे। मोदी साफ होगा खुद। हैं? 24 में मोदी भी साफ होगा। मोदी साफ हो जाएंगे? मोदी साहब को क्या किया है मोदी ने, आप बताइए। उसका कोई विश्वगुरु बना दिया। आप मुरैना जिले में 30 साल से बीजेपी का सांसद है। हाँ। आप मेरे को एक काम बता दिए, गिना दिए कि आप उसने ये काम किया। तो आप रहते हैं, आप गिनाए ना आप काम। चलिए बगल से फाटक है, उस फाटक पे आप देखिए जाम, देखिए 1 किलोमीटर का जाम लग रहा है। एक घंटे में या ओवर में नहीं दे पाए वो। क्या काम किया? क्या काम किया मैं बता रहे क्या काम किया? जो 2014 से पहले बना हुआ रोड है, जो ग्वालियर से आगरा तक का एक्सप्रेस, उस पर जाकर देखिए आप, दिन भर जाम रहता है। रोडों के जाल बिछा दिया पूरे भारत में। जाल में छा दिया। एक भी रोड बता दो आप मोदी का 2014 से लेकर 2023 तक आप एक रोड गिरा दिए कि यहाँ पे एक रोड मोदी का बनाया जी। पूरे जाल कांग्रेस का बना हुआ है पूरा। कांग्रेस ने तो बीमार बना दिया मध्य प्रदेश। कौन कहता मध्य प्रदेश बीमार बना दिया? मोदी जी आज किसान 1 रुपए उसमें उस समय एक रुपए नहीं दे रहा था, बिजली का बिल नहीं दे रहा था। 1 रुपए लोग शिक्षा पर एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे थे। आज तो लूट चल रही है, लोग पढ़ाई भी थे बच्चों को, दोनों नौकरी नहीं लगने वाली। क्यों? गुरु बना रहे हैं। नहीं, बस गुरु नहीं बना रहे। बिना 100 करोड़ रुपए देश में कर्ज रखा है, आपको जानकारी है ही? क्या लग रहा है बदलेगी सरकार? आप गूगल करके देख लो, उस पर 100 लाख करोड़ रुपए रखा है उसने देश पर कर्जा। क्या लग लास्ट में बताइए क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में क्या? मध्य प्रदेश में भाजपा साफ है बिल्कुल पूरी तरह से। बिल्कुल साफ तौर पे जो है जनता जो है मध्य प्रदेश के मुरैना के जनता है वो साफ तौर पे कह रही है कि मोदी का जो है कि जनता जो है फैसला कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को अब हराएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही